हर उत्सव और समारोह में साथ निभाए। पूजा प्लास्टिक चेयर, बजट में फिट, आकर्षक डिजाइन और बेहतरीन रेंज। पूजा प्लास्टिक चेयर एंड फर्नीचर। रामानुजगंज से खबर है, जहां जल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बुजुर्ग को लीकेज ठीक करने बिना सुरक्षा के डैम में उतार दिया गया और डैम में डूबने से बुजुर्ग की मौत हो गई। परिजनों ने अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि 5,000 रुपए का लालच देकर बुजुर्ग को नीचे उतारा गया था। ऐसे में बुजुर्ग की तबीयत खराब होने के बावजूद काम पर ले जाने का भी आरोप लगा है। त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बता दें आपको कि रामानुजगंज में जल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही। बुजुर्ग को लीकेज ठीक करने के लिए बिना सुरक्षा के ही डैम में उतार दिया जाता है और डैम में डूबने से बुजुर्ग की मौत हो जाती है। परिजनों ने अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं कि अधिकारियों पर 5,000 रुपए का लालच देने का आरोप है। बुजुर्ग की तबीयत खराब होने के बावजूद उसे काम पर ले जाया गया। और बता दें आपको कि त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव का यह पूरा मामला है। देवेश दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, आपसे जानेंगे कि वहां पर इस वक्त क्या हालात हैं और बिना सुरक्षा के आखिर कैसे बुजुर्ग को उतार दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा, ये रामानुजगंज विकास खंड के त्रिकुंडा जलाशय का पूरा मामला है। जल संसाधन विभाग को यह सूचना मिली थी कि डैम में लीकेज हो गई है और उसे ठीक कराने के लिए जल संसाधन विभाग की टीम पहुंची हुई थी। बड़ी लापरवाही ये हुई कि पहले तो इन्होंने एक 15 साल के बच्चे को डैम में रस्सी बांध करके उतारा और उसको बोला कि अंदर से लीकेज ठीक करो। बच्चा लीकेज तो ठीक नहीं कर पाया, लेकिन किसी तरीके से बाहर निकल गया। उसके बाद इन्होंने बुजुर्ग को पकड़ा, जिस बुजुर्ग की तबीयत खराब थी, और उसे ये बोला गया कि तुमको 5,000 रुपए देंगे, चलो डैम में उतरो और वहां का लीकेज ठीक करो। बुजुर्ग पैसे की लालच में आया और डैम में उतर गया। उसकी तबीयत खराब थी, डैम में वो ज्यादा देर तक तैर नहीं सका और डूबने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल परिजन जो है आक्रोशित है। उनका कहना है कि अगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे तो उस बुजुर्ग को विभाग ने डैम में क्यों उतारा। और इसके साथ ही अब बुजुर्ग के शव को बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस प्रशासन की टीम वहां पे मौजूद है। देवेश, लेकिन आखिर किसकी लापरवाही थी कि एक बुजुर्ग को बिना सुरक्षा के नीचे उतार दिया गया और अधिकारियों पर कार्रवाई की कोई बात सामने आई अभी तक? जी देखिए, जल संसाधन विभाग के एक इंजीनियर और एक एसडीओ वहां पहुंचे हुए थे और उन्होंने ही ये लापरवाहीपूर्ण कदम उठाया है। फिलहाल ग्रामीणों का मांग है कि हमको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और विभाग के जो कर्मचारी गए हुए थे वहां, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि ये प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में कब तक समझाइश हो पाती है, कब तक सामंजस्य बन पाता है और उस बुजुर्ग के शव का दाह संस्कार किया जा सकता है। फिलहाल दोनों पक्ष आमने सामने बैठे हुए हैं और मांगों पर अड़े हुए हैं अपने। जी बिल्कुल देवेश, आप खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताते हैं आपको कि एक बड़ा ही गंभीर मामला है जब बिना सुरक्षा के किसी को नीचे उतार दिया जाता है और ये गलती कोई और नहीं बल्कि अधिकारी कर रहे हैं। आप देखिए कि अधिकारियों ने बिना सुरक्षा के बुजुर्ग को पहले तो लीकेज ठीक करने के लिए डैम में उतार दिया और जब बुजुर्ग तैर नहीं पाया, वहां पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, तो डूबने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल बता दें आपको कि इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कार्रवाई की जाती है देखने वाली बात होगी। और ये तस्वीरें आप देखिए रामानुजगंज से, जहां पर ये वही डैम है जहां पर लीकेज ठीक करने के लिए, जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि वहां पर पहले एक बच्चे को उतारा गया था। जब उससे वो लीकेज ठीक नहीं हुआ तो उसके बाद बुजुर्ग को 5,000 रुपए का लालच देकर यहाँ डैम में उतार दिया गया था, वो भी बिना किसी सुरक्षा के। एक लाइफ जैकेट तक उसे नहीं दी गई और ऐसे में जब वो बहुत देर तक तैर नहीं पाया, कहा जा रहा है कि बुजुर्ग की तबीयत भी खराब थी और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। तो बड़ी लापरवाही अधिकारियों के द्वारा की गई और उसका भुगतान एक बेकसूर को करना पड़ा।